हे गाइस, वेलकम टू द चैनल टेक्निकल वही। तो फिर गाइस आज की जो वीडियो है इसमें हम इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड रिव्यू एंड साउंड टेस्ट करेंगे। टाइपिंग का कैसा देखने को मिलता है, जो कि ये कीबोर्ड है गाइस एसुस की तरफ से आता है, जिसका कि मॉडल है टफ गेमिंग K1। तो फिर देखेंगे कि क्या क्या अपने को फीचर्स देखने को मिलते हैं। सभी कुछ इस वीडियो के एंड तक देखना मत भूलना। तो फिर अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के ऊपर जाकर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। एंड डिस्कॉर्ड का सर्वर भी ज्वाइन करना मत भूलना गाइस। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे चलते अपनी देखते हैं कि अपने को क्या क्या देखने को मिलता है इस कीबोर्ड के अंदर। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि नज़र डाल लेते हैं अपनी क्या क्या अपने को लिखा हुआ फीचर्स इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं। एंड अगर लेफ्ट साइड के बारे में बात करूँ एंड राइट साइड के बारे में बात करूँ एंड जो कि टॉप साइड है वहाँ पे तो बस अकेले अपने को टफ की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि इसकी बॉटम साइड है। वहाँ पे बस इन्होंने ये बताया हुआ कि मतलब कैसे कैसे ये बना हुआ है, कौन से मटेरियल से, इसका सभी कुछ। अगर हम इसके नीचे देखेंगे इस जो कि मतलब बैक साइड बॉटम है इसका, वहाँ पे इन्होंने जो 6 मेन हाईलाइट किए हुए हैं फीचर्स इनके, जो कि ये वाला कीबोर्ड है वो मेम्ब्रेन स्विचेस के साथ आते हैं। ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है। अगर मैकेनिकल कीबोर्ड देखना चाहते हो उसकी भी वीडियोस अभी जल्दी आने वाली चैनल के ऊपर। इस कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर मुझे देखने को लगा है वो इससे फर्स्ट वाला वो है कि स्पिल रेजिस्टेंट है। मतलब इसके ऊपर अगर 300 ml तक का अपना किसी भी तरह का स्पिल या स्प्लैश होता है वाटर का या किसी भी तरह का लगा लो, अगर हम जैसे कभी कभार कॉफ़ी पी रहे होते हैं अपने टेबल के ऊपर रखे हैं, कुछ भी ऐसा वाटर होता है, अगर वो गिर जाता है उससे जो अपना कीबोर्ड है वो बचा रहेगा। मतलब कोई नुकसान नहीं होगा अपने कीबोर्ड को। अगर वो 300 ml से कम होगा, अगर ज़्यादा होगा फिर नुकसान हो सकता है इसके ऊपर। एंड जो इसका सेकंड मुझे अच्छा हाईलाइटिंग फीचर देखने को मिल रहा है वो डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब है इसकी, जिसको कि मतलब एक नॉब दी हुई है इन्होंने कीबोर्ड के ऊपर, जिससे हम जो अपनी वॉल्यूम है वो इंस्टेंटली डिक्रीज है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं साथ के साथ। मतलब गेम को बिना बंद किए हो या कुछ भी और करना अगर। एंड जो कि इसका कहीं फोर्थ पॉइंट है वो है आर्मरी क्रेट, जिसके अंदर हम जाके अपने जो कीज़ हैं उनको प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि इसके RGB उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले वाला कीबोर्ड है, मीन्स अगर साथ के साथ लगाएंगे साथ के साथ ही अपना जो ऑन है हो जाएगा। एंड एग्रोनॉमिक रिस्ट्रेस देखने को मिलते हैं इसके अंदर, जिसको कि हम डिटैच भी कर सकते हैं साथ ही ईजीली। काफ़ी अच्छा वो है एंड मतलब अपने को काफ़ी अच्छी फील देखने को मिलती है इसके अंदर। जो कि गाइस इसकी केबल लेंथ है वो 1.8 मीटर की एंड रबड़ की केबल है, अपने को ब्रेडेड केबल नहीं देखने को मिलती इसके अंदर। अगर मैं कीबोर्ड के वेट के बारे में बात करूँ तो 810 ग्राम्स का वेट है कीबोर्ड का। एंड अगर रिस्ट्रेस लगा होगा साथ में तो फिर उसका जो टोटल वेट हो जाएगा वो अराउंड 900 ग्राम तक हो जाएगा। एंड जो कि F1 टू लेके F8 तक कीज़ है वो प्रोग्रामेबल है, मैक्रो कीज़ है, मतलब जिसके अंदर हम सेट लगा सकते हैं अपने काफ़ी सारे। एंड अगर आप मैक्रो कीज़ के बारे में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर अगर आप यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड जो पोलिंग रेट है इसका वो 1000 हर्ट्स का है, मतलब जो कि इतना वैसे भी क्या करोगे इतना पोलिंग रेट का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है 1000 हर्ट्स का। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हैं हुए अपने इसको जो अनबॉक्स कर लेते हैं। जो कि इस अनबॉक्स करते ही जो अपने को फर्स्ट चीज़ देखने को मिलती है वो कीबोर्ड है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि काफ़ी अच्छी इन्होंने पैकेजिंग में रखा हुआ है अपने कीबोर्ड को। मतलब एक ये थोड़ा सा प्लास्टिक का अपना रैप देखने को मिलता है अपने को, फोम टाइप का, जिसके अंदर जो अपना कीबोर्ड है वो फुली सिक्योर होकर आता है। जो कि गाइस ये वाला मॉडल है वो इम्पोर्टेड है ये। एंड जो कि गाइस इसका कीबोर्ड है वो अपने साइड पर रख दिया। एंड ये अपने को साथ में रिस्ट्रेस देखने को मिलता है जो कि डिटैचेबल है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, आई थिंक अभी फिर बता देता हूँ। एंड जो कि अपने को इसके अंदर और चीज़ देखने को मिलती है वो पैकेज कंटेंट है, मतलब कि अपने को बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं उन्होंने वो लिखा हुआ काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के अंदर। एंड जो उसके साथ एक चीज़ है वो यूज़र मैनुअल है, इन्होंने काफ़ी मोटी गाइड दे रखी है, मतलब जिसको तो कोई नहीं पढ़ता, आई थिंक कि हम भी नहीं पढ़ेंगे, बट ऐसे इसको कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर इसको सामान है जो साथ के साथ उसको साइड पर रख देते हैं। एंड जल्दी से देखते हैं कि अनरैप करके अपना कीबोर्ड कैसा देखने को मिलता है अपने को। जैसे कि आपने देखा कि जो मैंने कीबोर्ड है उसको अनरैप कर दिया एंड जो कि उसका रैप था वो साइड पे रख के एंड कीबोर्ड आप देख पा रहे होगे। एंड इसके ऊपर आपने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी जो कि मैंने भी कर ली है साथ के साथ आपके, कि जो कीज़ हैं वो आपको उनके जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं एंड काफ़ी कुछ लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा होगा, बट मैं उसके बारे में आपको सभी कुछ बताऊँगा वीडियो में आगे जाके, डोंट वरी। एंड जो कि गाइस इसका जो लेवल्स हैं, मतलब इसको अगर हम जो अपलिफ्ट कर सकते हैं, इनकी लेग्स हैं वो एडजस्टेबल हैं। एंड साथ में अपने को रबड़ ग्रिप्स देखने को मिलते हैं जो कि अपना कीबोर्ड है वो कहीं पे स्लिप ना हो। एंड रिस्ट्रेस्ड है जो कि इसको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि इसके लिए लॉक है वो इजीली अपने को प्रेसेबल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख ही पा रहे होगे, मैं आपको प्रेस करके दिखा रहा हूँ। तो फिर देखते हैं अपने को फटाफट कीबोर्ड के ऊपर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, कैसा अपने को लुक देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा कि जो अपना रिस्ट्रेस्ड है वो इंस्टॉल हो चुका है एंड ये अपना कीबोर्ड फाइनल लुक देखने को मिलती है अपने को कीबोर्ड की। एंड जो गाइस इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपने को अगर हम प्लग करेंगे अपने कीबोर्ड को तभी देखने को ग्लो होते हैं वो RGB के साथ।
एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका साउंड टेस्ट, जिसकी अभी तक आपको वेट होगी वीडियो में, तो वो आप सुन ही सकते हो। मैं थोड़ी देर शांत रहता हूँ तो आप इसको सुन लो, इन्जॉय करके आओ। एंड ये अपने को गाइस जो कि वॉल्यूम नॉब देखने को मिलती है, जैसे कि आपने देखा कि जिससे हम जो अपनी वॉल्यूम है उसको इंस्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जो कि बिल्ड क्वालिटी है गाइस इस कीबोर्ड की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब इतनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी मैंने किसी में भी नहीं देखी अभी तक कीबोर्ड में, जो कि इस बजट सेगमेंट में आता हो। जो कि बना ये प्लास्टिक से हुआ, बट जो कि प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ये थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स हैं, इसको एंजॉय करो। तो इस सिनेमैटिक शॉट्स के बाद मिलते हैं। गाइज आई होप कि आपने जो इसका सिनेमैटिक शॉट्स है वो अच्छे लगे होंगे आपको। तो फिर अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट भी करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। एंड गाइस आर्मरी क्रेट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हम जो इसके कीबोर्ड्स हैं, कीबोर्ड के कीज़ हैं उनको कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो कि स्पेस बार है, उसको मैंने चूज़ कर लिया कि हमने किसी भी कीबोर्ड बटन का शॉर्टकट रखना है। जैसे कि आप देख पाओगे कि हम किसी भी बटन को इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर वी बटन है उसके ऊपर स्पेस बार का फंक्शन दे सकते हैं उसको, एंड सभी कुछ। जैसे कि आपने देखा कि जो स्पेस है उसके ऊपर मैंने वी का जो फंक्शन दे दिया, आपने अभी साइड पे वीडियो में देख ही पा रहे होगे आप। एंड मैं नोटपैड आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं वी प्रेस करूँगा, जैसे कि आपने ये वीडियो में साइड पे देखा है। मैं वी प्रेस कर रहा हूँ एंड वी टाइप हो रहा है। अब मैं आपको स्पेस बार प्रेस करके दिखाऊंगा, उसकी जगह वी प्रेस हो रहा है, आपने ये देखा। बट ये वाली जो फंक्शन है ये काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिलता है, लगा मुझे इस कीबोर्ड के अंदर। एंड हम काफ़ी सारे ऐसे बटन्स हैं, सभी बटन्स ही हैं ऑलमोस्ट, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड जो ये वाला कीबोर्ड आता है इसके अंदर एक अपने को मेमोरी चिप देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये है कि अगर हम इस कीबोर्ड के अंदर जैसे कि RGB इफेक्ट हो गया या किसी भी तरह का अगर ये बटन है उसको प्रोग्राम करेंगे, मतलब अगर हम जो अपना सिस्टम है उसको टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करेंगे दोबारा, तो वो रीसेट नहीं होगा, उसके अंदर स्टोर्ड ही रहेगा उसकी मेमोरी के अंदर। जैसे कि आपने देखा ये मैंने बट ये राइट वाला कंट्रोल के ऊपर किया था, मैं लेफ्ट वाले कंट्रोल के ऊपर अभी कर देता हूँ फिर से। जैसे कि आपने देखी थी ये चीज़ कि मैंने वी को जो स्पेस बार के ऊपर फंक्शन दे दिया था, एंड मैंने अब दोबारा स्पेस बार प्रेस की है तो वो उसने वो वी रजिस्टर किया है, कोई स्पेस बार का वहाँ पे रजिस्टर नहीं किया। एंड मैं कंट्रोल प्रेस करके अभी आपको दिखाया तो फिर वो वी रजिस्टर हुआ है एज अ नोटपैड के अंदर। एंड ये इसके काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। ये मैक्रो की इसका जो कि फंक्शन है वो भी अपने को यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है साइड पे, जिसके अंदर जो हम अपने जो गेमर्स को अभी आपको पता ही होगा कि हम सेट बना सकते होते हैं। ये इसके ऊपर प्रोग्राम करके कोई भी फंक्शन रख सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी शॉर्टकट का, किसी भी चीज़ का रख सकते हैं। मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ, जैसे भी आपने डिस्प्ले के ऊपर देखा। तो फिर आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ जो कि लाइटनिंग वाला फीचर है इसका एंड सभी कुछ। इस लाइटनिंग के बारे में बात करें मीन्स जो कि इसके RGB उसके अंदर अपने को 4 पैटर्न देखने को मिलते हैं बेसिकली, जो कि स्टैटिक वाला है, एंड एक कलर साइकिल हो गया, रेनबो एंड ब्रीदिंग मोड। एंड वो बेसिकली 4 वाले हैं जो प्रीसेट देखने को मिलते हैं। एंड जो 5th है वो ओरा क्रिएटर्स के हिसाब से है। आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में मत पूछना। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो सॉफ्टवेयर को तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड जो कि इसका बेस्ट बाय लिंक कीबोर्ड का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय करके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। गाइस थोड़े से RGB के मैंने आपको वीडियो दिखाए हैं अभी, उसको आप एंजॉय करो। तो फिर इसके बाद हम कंक्लूजन के ऊपर मिलते हैं, तो फिर आप देख लो इनको जल्दी से। जैसे कि गाइस अभी हमने इस कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया, जो कि ऊपर अपने को एक जो F1 to F12 है वहाँ पे अपने को डेडिकेटेड वॉल्यूम बटन्स एंड जो डेडिकेटेड मीडिया बटन्स होते हैं वो भी देखने को, वॉल्यूम बटन से मीडिया बटन से काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं हम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो कि एक और अच्छी चीज़ है, इसके अंदर अपने को नंपैड देखने को मिलता है। ये फुल साइज कीबोर्ड है, मतलब 10 की लेस वाला नहीं है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये एक, अगर आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड चाहते हो तो फिर ये ले सकते हो, एंड प्रीमियम मेम्ब्रेन कीबोर्ड है ये। अराउंड 3700 रुपीज़ के नियर अबाउट इसका जो रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी अप हो जाता है 100-200 रुपीज़, कभी डाउन चला जाता है। तो फिर ये मेरी तरफ से आपको 100% रिकमेंडेड है अगर आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड लेना चाहते हो, वो भी एक प्रीमियम वाला, प्रीमियम क्वालिटी का, कि जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फंक्शंस मिले एंड सभी कुछ देखने को मिले।
तो ये वाला मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। तो फिर अगर आप गाइस अभी तक वीडियो में बने हुए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।